आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि हर मंथ में ऑरमैक्स की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट आती है इंडियन सुपरस्टार्स की। इस लिस्ट में क्या होता है, बताया जाता है कि पिछले महीने सबसे ज्यादा कौन सा सुपरस्टार पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पे रहा, ओवरऑल नंबर 1 पे रहा। टॉप 10 की ये लिस्ट होती है जो कि आ चुकी है। आप सबको पता है कि ये मंथ जुलाई का है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो पिछले मंथ की होती है। तो पिछले मंथ जून की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें हमें भाई साहब जो एक्टर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर देखने को मिल रही हैं वो शॉकिंग है मेरा भाई, बहुत ज्यादा शॉकिंग। मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। इतना नहीं, जो भाई साहब हमारी लेडी एक्टर्स हैं उनकी भी लिस्ट है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। पहले बात ही जरा लेडी एक्टर्स की कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा से लेडीज फर्स्ट। यहां पर ऑरमैक्स स्टार इंडियाज लव मोस्ट पॉपुलर फीमेल फिल्म स्टार्स इन इंडिया जून 2025, पिछले महीने नंबर 1 समंथा। ओ भाई, दिस इज, देखो ये डाटा होता है रियल। इसी वजह से तो भाई साहब ये मैं आपको बताता भी हूं, और इसी वजह से तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव समझा जाता है। नंबर 1 पर समंथा, नंबर 2 पर आलिया भट्ट, नंबर 3 पर दीपिका, नंबर 4 पर त्रिशा, नंबर 5 पर काजोल अग्रवाल, नंबर 6 पर साई पल्लवी, नंबर 7 पर नयनतारा, नंबर 8 पर रश्मिका, नंबर 9 पर कीर्ति सुरेश एंड नंबर 10 पर तमन्ना भाटिया। अब देखो ना, मुझे ये लिस्ट क्यों पसंद है उसकी रीजन बताता हूं। अगर आप पिछले मंथ चले जाओ ना, जून के मंथ में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ना कि एटलीस्ट 6 में हमें दीपिका देखने को मिलेगी। मतलब कि जो दीपिका थी पहले, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो दीपिका थी स्पिरिट में, लेकिन वहां से फिर वो हटी, फिर वो एटलीस्ट 6 में आई। मतलब देखो ना कितनी ज्यादा वो पॉपुलर हुई, उनके बारे में बात हुई एक्सेट्रा, लेकिन वो नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 1 पर जो मोस्ट पॉपुलर की लिस्ट है वो है समंथा की। अब दीपिका आ सकती थी, लेकिन ये रियल होता है, इसी वजह से तो ये सब को एक बार शॉक करके रख देता है। इवन के आप सबको पता है कि फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि स्पिरिट मूवी के अंदर तृप्ति दिमरी है, लेकिन यहां टॉप 10 की लिस्ट में तृप्ति दिमरी है ही नहीं। याद रखो, ये डाटा भाई साहब ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन मतलब कि सारा इंक्लूड करके बताया जाता है। तो समंथा नंबर 1 पर, नंबर 2 आलिया भट्ट, जिनकी कोई मूवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो नंबर 3 पर आ रही है दीपिका। कमाल तो भाई साहब है। ये तो बात लेडी एक्टर्स की थी ना। अब आते हैं भाई साहब मेल में। तो ऑरमैक्स स्टार इंडिया लव्स मोस्ट पॉपुलर मेल फिल्म स्टार्स इन इंडिया जून 2025, यानी कि पिछले मंथ की लिस्ट। नंबर 1 पे कमेंट्स में बताओ, गेस करो कौन होगा। और ऑफ कोर्स वो एक ही है, प्रभास। भाई ये बंदा, देखो कितनी मूवीज है बाकी एक्टर्स की, अगर देखो तो रामायणा, उसके टीजर ने धूम मचा के रखी हुई है। सब कह रहे हैं यश, रणबीर कपूर, ये वो। दूसरी साइड पे रणवीर सिंह की धुरंधर कितनी वायरल हुई, रणवीर सिंह ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई उसको छोड़ो, शाहरुख की किंग, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, मतलब कि कितनी बड़ी बड़ी मूवीज हैं। वहीं पर दी राजा साहब प्रभास की मूवी है जो कि पोस्टपोन भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रभास की ट्रू मीनिंग में फैन फॉलोइंग है, जो कि देखो नंबर 1 पे लेके आती है हर मोड़ पे प्रभास को। मैं इसीलिए बोलता हूं, ट्रू मीनिंग में अगर आपने कोई पैन इंडिया स्टार देखना है तो वो प्रभास है। प्रभास की अपनी एक मार्केट है। अब देखो, मैं आपको यहां पे एक छोटी सी चीज बताता हूं। रामायणा, भले ही रणबीर कपूर हैं या यश हैं, मुझे बताओ रामायणा का जो मेन थीम है उसकी वजह से रामायणा चलेगी, ये याद रखना। इन सिंपल वर्ड्स, छावा ने 600 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन की। छावा ने, अब छावा ने क्या नेट कलेक्शन विकी कौशल की वजह से की? नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट 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 परफॉर्मेंस थी। बट वो जो मेन कैरेक्टर था ना भाई साहब, सारे पैसे उसके हैं। सेम रामायणा में भी जो मेन कैरेक्टर हैं, सारे पैसे राम रावण उनकी वजह से हैं, ये याद रखना। यहां पे 3 चीजों की हाइप होती है, मूवी की हाइप, डायरेक्टर की हाइप, एक्टर की हाइप। आप बोलोगे कि पुष्पा 2 ने 800, पुष्पा 2 थी, पार्ट 2 था।
यहाँ पे वॉर 2 की हाइप है, ऋतिक रोशन की अपनी फैन फॉलोइंग है, एनटीआर की अपनी फैन फॉलोइंग है, वॉर 2 पार्ट 2 की अपनी फैन फॉलोइंग है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अपनी फैन फॉलोइंग, इतने तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन प्रभास नंबर 1 पे है भाई। कमाल है, टोटली कमाल है। नंबर 2 पर विजय थलापति, नंबर 3 पर अल्लू अर्जुन, नंबर 4 पर शाहरुख खान, नंबर 5 पर अजीत कुमार, नंबर 6 पर महेश बाबू, नंबर 7 पर एनटीआर, नंबर 8 पर रामचरण, नंबर 9 पर अक्षय कुमार, नंबर 10 पे नानी। अब देखो इस सब में ऋतिक रोशन है ही नहीं मेरा भाई। वॉर 2 आने वाली है, चलो ये लिस्ट तो अगले मंथ आएगी, लेकिन फिर भी वॉर 2 की हाइप ऐसा तो नहीं कि आजकल में है, पिछले 1 महीने से मैं आपको दे रहा हूं अपडेट्स। तो गाइस ये लिस्ट इसीलिए मुझे पसंद आती है क्योंकि, और ऐसा नहीं कि प्रभास हमेशा से नंबर 1 पे है, कई बार प्रभास भाई हट भी जाते हैं, कई बार शाहरुख नंबर 1 पे है, कई बार अपने अल्लू अर्जुन नंबर 1 पर है। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब बस जो चलता गया। तो ये चीजें जो है ये काफी गाइस मजेदार होती हैं, इन चीजों को शेयर करना चाहिए, और इन चीजों से हमें पता चलता है कि ट्रू मीनिंग में किस एक्टर की फैन फॉलोइंग सही में तगड़ी है। तो प्रभास कोई मूवी नहीं, कल की कब आई थी, पिछले साल आई थी मेरा भाई, अभी तक देख लो भाई 1 साल तो गुजर गया, लेकिन 1 साल तक बंदा गायब है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई नंबर 1 पे है। तो ट्रू मीनिंग में इसको फैन फॉलोइंग बोला जाता है मेरा भाई। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और देख लो नंबर 2 पर विजय थलापति, उनको कैसे मैं मिस कर सकता हूं। विजय थलापति पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, मूवीज अगर मैं बात करूं तो नो डाउट बॉक्स ऑफिस में तो फाड़ डालती हैं, लेकिन एक होता है ना कि यार ये मूवी अनबिलीवेबल है, लियो के बाद तो मुझे नहीं नजर आई, लेकिन उसके बाद भी भाई नंबर 2 पर है। कमाल है भाई, ये चीजें मुझे बड़ा एक्साइट करते हैं। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो में ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। I watched only films of action heroes, and with all the action heroes that I watched, I mean, grew up watching, I want to work with them, and whoever can fight, I love them, and they'll be part of my film. I think with the 6 films I've done, at least I've worked with more than 20 heroes, and all are action heroes. So I'm into that complete zone where I will work with all the action heroes in every other state, and that's a high for me. And what will you expect from a little boy who watched only action films and grew up? Yeah. So for me, when I was saying a good film is considered which has more than 5 fights. So That was the definition. yes, for me, Yeah. when I was very little. Yeah. And whoever watched the film, I'll just ask them how many fights. If they say 5 fights and more, I'll be like, okay, this is a good film. Let me go and watch it. And what do you expect me to do a film? What do you expect a film from me when I become a filmmaker? So, and that's the reason behind this. So, హీరో కాదనలేని డైరెక్టర్ని, హీరో కాదనలేని సబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్తే తప్ప డేట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందా? 100% వస్తుంది. సినిమా ఫీల్డ్ సైకిల్, ఏది పర్మనెంట్ కాదని చెప్పాను కదా, సైకిల్ ఇది. డెఫినెట్గా నా సైకిల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు అల్లు అర్జున్ కానీ, ఎన్టీఆర్ కానీ, ప్రభాస్ కానీ, మహేష్ బాబు గారు కానీ, నెక్స్ట్ తర్వాత 2 years 3 years తర్వాత రామ్ చరణ్ కానీ అందరితో సినిమాలు చేస్తాను.